सबसे पहले घबराना नहीं। ऐश्वर्या बिल्कुल ठीक बोला। जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल हैं, उनके साथ मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और सिर्फ वो 30 ड्रोन्स, आर्म ड्रोन्स खरीदने वाली बात नहीं है, वो एक मामला है, लेकिन उससे बढ़कर ऐश्वर्या बात हुई कि उन्होंने बोला है कि एक ड्रोन का पूरा एक सेटअप इंडिया में, एक इकोसिस्टम यहां पे क्रिएट करेंगे कि यहां पे जैसे उनके वेंडर्स होते हैं, ओईएम्स होते हैं, सब वेंडर्स होते हैं, ये पूरा एक इकोसिस्टम वहां पे हेल्प करेंगे भारत में क्रिएट करने के लिए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और बाकी यूएवी वाले, ड्रोन वाले ये समझते हैं कि अभिषेक सुन रहे हैं आप जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपने हथियारों की बात करी, तो मुझे लगता है कि जो विवेक लाल के साथ, जो कि सीईओ हैं जनरल एटॉमिक्स के, उनके साथ जो मीटिंग हुई मोदी जी की, वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अभिषेक सुन रहे हैं आप? भारत को बहुत फायदा हो सकता है जिससे। ऐश्वर्या बिल्कुल ठीक बोला आपने। जो आपने बोला कि 3 अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने वाले अकेले नरेंद्र मोदी जी हैं जिस तरीके से, उसके अलावा दिस टॉक्स अबाउट अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी। एक पॉलिसी है यूएस की, एक पॉलिसी है इंडिया की, जिसने 3 राष्ट्रपति देखे हैं और इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप थे जी, जो कि एक रिपब्लिकन धारा से जुड़े हुए थे, या फिर डेमोक्रेट धारा से जुड़े हुए ओबामा, और ओबामा के नंबर 2 जो आज की तारीख में राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। तो ये हमें देखना है कि इसमें वो, मुझे नहीं लगता कि हमें रिलेशनशिप को ये देखना चाहिए कि वो कंजर्वेटिव हैं, वो डेमोक्रेटिक हैं, वो रिपब्लिकन हैं, इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। दिस इज गॉन, द इंडो यूएस रिलेशनशिप इज बियॉन्ड दिस, अभी इसके आगे पहुंच चुकी है, और इसका अपना खुद का वजन इतना ज्यादा हो चुका है ऐश्वर्या कि कल कोई और राष्ट्रपति आता है अमेरिका का जो कि बिल्कुल अलग थिंकिंग रखता है, उसको भी यह पता है कि इसका इतना वेट बन चुका है कि अब इस ट्रेन को पटरी से उतारना नामुमकिन सा हो गया है। इट कैरीज इट्स ओन वेट। बिल्कुल। मैं सुनील चोपड़ा जी से सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि जो उन्होंने बात बोली थी कि न्यूक्लियर सबमरीन्स दे दी हैं ऑस्ट्रेलिया को चाहिए, हमारे पास आईएनएस अरिहंत है, न्यूक्लियर सबमरीन है, बहुत जबरदस्त है। आईएनएस अरिहंत सीरीज में 2 और न्यूक्लियर सबमरीन हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। हमारा भी न्यूक्लियर सबमरीन का प्रोग्राम है, विशाखापट्टनम में हमने खुद बनाई हैं। तो अमेरिका हमें देगा अमेरिका, तो फिर आपको बाहर क्यों रखा है? सर एक मिनट, सर एक मिनट बताइए कि बाहर क्यों रखा है? एक मिनट सर, एक मिनट मैं आपको बताता हूं। एक मिनट सर, ऐसा होता है कि सुनील चोपड़ा जी मैं बात कर लूं सर? एक मिनट, एक मिनट जी। बाहर नहीं रखा सर, देयर आर 2-3 थिंग्स, हर एक चीज का अलग अलग होता है। आप जब किसी के घर में जाते हैं सुनील चोपड़ा जी, आप ये नहीं कहते कि ड्राइंग रूम से नहीं, मुझे तुम्हारा बाथरूम भी देखना है, तुम्हारा बेडरूम भी देखना है, हर जगह नहीं घुस जाते। देयर इज अ थिंग, हर चीज का अपना अलग मकसद है। क्वाड इज नॉट होली वेपनाइज्ड, बट मेरी बात तो सुन लीजिए चोपड़ा जी, आप बोलते हैं कोई बोलता नहीं है, फिर आप बीच में बोलते हैं सर। चोपड़ा जी प्लीज, बाहर रखा है। चोपड़ा जी प्लीज, चोपड़ा जी एक मिनट, चोपड़ा जी सुनिए, हमारा घर है। एक मिनट चोपड़ा जी, आप चाहते हैं कि पूरे भारत के 130 करोड़ लोग जो हैं वो चाइना की सिटीजनशिप ले लें और सबसे पहले मोदी जी ले लें, आपका यही मकसद रहता है 24 घंटे। तो आप दूसरे की बात सुन लिया करिए सर। सर आप चाहते हैं सर, आपका दिल जो है, आपका दिल धड़कता है चाइनीज में। ब्रिटेन की संसद में कई दोस्त हैं भारत के, मुझे मौका मिला था 2017 में वहां पे जाके बात करने का ब्रिटिश पार्लियामेंट में, पर मुझे लगता नहीं कि कम ही ऐसे दोस्त हैं जो मिस्टर बॉब ब्लैकमैन जैसे भारत के दोस्त हैं वहां पे। और जब इस पाकिस्तानी संसद ने कोशिश करी, पाकिस्तानी मूल की जो संसद ने कोशिश करी कश्मीर का मुद्दा, क्योंकि इनको बोला जाता है इनके पास पैसे आते हैं, एक और इनके थे पीयर, लाइफ टाइम पीयर, लॉर्ड अहमद नजीर करके, जो फिर क्रिमिनल ऑफेंस अगेंस्ट विमेन वगैरह सेक्सुअल क्राइम्स के चलते उनको निकाल दिया वहां से। वो भी पाकिस्तान के बहुत बड़े हिमायती थे लॉर्ड नजीर, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई वहां पे लंदन पे। और ये ऐसे लोग, कुछ इन्होंने ऐसे गुर्गे, ऐसे गुंडे पाल रखे हैं जिनका काम है, ये पाकिस्तानी मूल के लोग हैं, इनका काम है लंदन में पार्लियामेंट में जाके पाकिस्तान के बारे में बात करना, और पाकिस्तान से ज्यादा कश्मीर के बारे में बात करना, और कश्मीर के बारे में। अच्छा, ये लोग जो कश्मीर के बारे में बात करते हैं, सुचेता, ये कभी कश्मीर गए नहीं। आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि ये लोग कभी कश्मीर गए नहीं अपने जीवन में। और ये कश्मीर के बारे में बात लगातार करते रहते हैं और झूठ वहां पे फैलाते रहते हैं। तो जो बॉब ब्लैकमैन ने इंडिया के डिफेंस में बोला कि द इंडियन आर्मी इज अ फोर्स फॉर गुड एंड फॉर डेमोक्रेसी इन कश्मीर, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि जो इंडियन आर्मी काम कश्मीर में कर रही है, मुझे लगता है कि वो अतुलनीय है, और ऐसा कार्य शायद ही किसी फौज ने दुनिया के किसी कोने में करा हो जो कि इंडियन आर्मी ने करा है। बहुत हल्का हाथ रख के, प्यार से समझा के, और अपना भाई, अपना बेटा
अपना घर का बुजुर्ग मान के वहां पे लोगों को, माओं को, बहनों को सद्भावना करके एक प्रोग्राम है इंडियन आर्मी का। इंडियन आर्मी वहां पे पढ़ाती है बच्चों को। इंडियन आर्मी वहां पे वोकेशनल सेंटर्स इंडियन आर्मी ने खोले हैं। श्रीराम चौलिया ने बोला ना, मुझे इस बात में बड़ा दम लगता है, क्योंकि साथ में जो प्रवासी भारतीय हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, उनको भी दुनिया भर में साथ लेकर जाना है। और जिस तरीके से मोदी जी का स्वागत होता है, मैंने देखा पूरे स्टेडियम भरा है, हजारों लोग अपने खुद के खर्चे पे आना, वहां पे सब लोग, एवरीबडी इज बिजी, वहां पे लोग आते हैं, वहां पे स्वागत करते हैं। वीकडे है मुझे, वीकडे है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। और ये दिखाता है, ये दिखाता है फेथ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, फेथ इन अ लीडर, फेथ इन वन मैन्स विजन फॉर अ कंट्री। और लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। मूल बात यही है जो उन्होंने बात बोली, इसका निचोड़ यही है। बात यह है कि कई सालों तक अमेरिका डिपेंडेंट था पाकिस्तान के ऊपर, और आपकी अनुमति हो तो मैं 30 सेकंड में समझा दूं ये खेल क्या है। और पाकिस्तान ने इस चीज का बहुत फायदा उठाया, क्योंकि पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ बॉर्डर भी है, सेंट्रल एशिया जाने का रास्ता भी है, और वहां पे सी पोर्ट भी है। अब इसका बहुत फायदा उठाया पाकिस्तान ने, धोखा भी दिया अमेरिका को, 33 बिलियन यानी 33 अरब डॉलर भी लिए, और फिर जैसे कि जनरल जीडी बख्शी सर ने बताया, उसकी पीठ पे खंजर भी डाला। किसी भी छोटे देश को इन लोगों ने छोड़ा नहीं। चीन गुंडागर्दी लगातार दर लगातार करता चला जा रहा है। अब चीन के खिलाफ कोट अनकोट, मैं गुंडागर्दी वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, पर अगर चीन के खिलाफ गुंडागर्दी हो भी रही है तो चीन को फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। आप अगर मसल फ्लेक्सिंग करेंगे तो कुछ समय के बाद आपसे परेशान होके बाकी लोग भी मसल फ्लेक्सिंग करेंगे। अब ये ऑकस बना है जिसमें यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस है। वहां पे न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात हो रही है। यहां पे क्वाड है। क्वाड इज मोर नॉट जस्ट मिलिट्री, क्वाड हैज गॉट मच मोर टू इट। उसमें बहुत कुछ है, उसमें डिप्लोमेसी है, वैक्सीन की बात है, ट्रेड की बात है। एक सबसे खतरनाक चीज ये बात नहीं है कि किसके पास कितनी सबमरीन है और किसके पास कितने टैंक्स हैं, ये तो नंबर्स हैं, दे डोंट मैटर। सबसे जरूरी बात यह है कि चीन के खिलाफ दुनिया के जो मजबूत देश थे वो इकट्ठा हो गए और चीन के खिलाफ खड़े हो गए। ये सबसे बड़ी खबर है। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में जब एक न्यू चैलेंजर पावर उभर के आती है, जो स्टेटस को तोड़ना चाहती है, डिसरप्ट करना चाहती है, तो नॉर्मली जो दूसरी पावर्स हैं, जिस तरह की यहां पे क्वाड्रिलैटरल ऑफ डेमोक्रेसीज, याद रहे भारतवर्ष, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जो कॉमन चीज है, हम सब डेमोक्रेसीज हैं। तो ये इकट्ठे होके एक समन्वय बनाते हैं और बैलेंसिंग की जाती है, जो कि हॉस्टाइल पावर है, जो कि एक पावर जो कि डिसरप्ट करना चाहती है स्टेटस को, जो कि रूल्स जो है इंटरनेशनल ऑर्डर के, उनके ऊपर तहस-नहस तोड़ना चाहती है। देखिए, चीन ने कितनी बुरी तरह से दादागिरी शुरू कर दी थी साउथ चाइना सी के अंदर। फिलीपींस बेचारा छोटा सा देश, उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गया, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने चीन के खिलाफ रूलिंग दी। चीन ने बिल्कुल नजरअंदाज करके कुचलना चाहा, जबरदस्ती करनी चाहिए, डरा दिया छोटे छोटे देशों को, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देश तक को डराने की कोशिश करी चीन ने। और ये दादागिरी के परिणाम स्वरूप दुनिया के पास और कोई चारा नहीं था बट टू बैंडवैगन। और आपने देखा कि अमेरिका के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स, न्यूक्लियर पावर्ड, वो साउथ चाइना सी, स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान, ईस्ट चाइना सी पहुंच गए। ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पे है आज के दिन बैटल ग्रुप, फ्रांस का बैटल ग्रुप वहां पहुंच चुका है, जापान के बैटल ग्रुप्स और भारत के बैटल ग्रुप्स वहां पहुंच चुके हैं। और उन्होंने चुनौती दी है कि अगर चीन इतनी दादागिरी करेगा, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की अवहेलना करेगा, तो उसकी कीमत तो होगी साहब। दादागिरी करनी है तो अब जरा क्वाड के देशों से करके दिखाए। चीन भी थोड़ा धीमा पड़ गया है वहां पे, और चीन सक पका रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहे, बहादुरी दिखाने की कोशिश करे, बात यह है कि वो घिर रहा है चारों ओर से। कमला हैरिस ने कोई फटकार नहीं सुना है नरेंद्र मोदी जी को, बल्कि उनकी हैसियत ही नहीं है फटकार सुनाने की। उन्होंने विनम्रता पूर्वक बयान दिया कि हम दोनों के देशों में अगर लोकतंत्र में कुछ अभाव या कमियां हो तो हमें उनकी पूर्ति करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें खुद ही पता है 7 जनवरी को वॉशिंगटन में क्या हुआ था।
एक पार्टी, उनकी जो मेन ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी थी, उसने चुनाव के नतीजों को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया। ये कैसा लोकतंत्र है अगर आप वाकई देखें तो उनकी कोई हक नहीं बनता कि वो भारत को कोई लेक्चर सुनाए या हमें कोई सीख दे। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी कोई बात है। वो बस एक चिंता जता रही थी जो कि कॉमन है, जो साझा है दोनों देशों के लिए। और रही बात ये ऑकस और दूसरे जो अलायंसेस की घोषणा हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका क्वाड छोड़ रहा है या भारत को छोड़ रहा है। उसको हमारी दरकार है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि चीन का प्रतिहार अगर करना है वैश्विक राजनीति में, तो भारत एक अहम स्तंभ है। भारत है, जापान है, इनके अलावा इनके बगैर नहीं कर सकता। तो ऑस्ट्रेलिया और यूके, इन तीनों का जो इन्होंने मिश्रण किया है वो काफी नहीं है चीन को धकेलने के लिए, बल्कि एशिया के जो दो प्रमुख देश है वो जापान है और भारत है, प्रमुख डेमोक्रेसीज, लोकतंत्र। उनको छोड़कर आप तीन पहियों पर चलकर क्या आप चीन को रोक सकते हैं? अभिषेक, क्या आप इससे थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।